नमस्कार दोस्तों आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंगों के बारे में जानेंगे। वैसे तो हम सभी बचपन से ही स्वामी जी के बारे में कुछ न कुछ सुनते या पढ़ते आए हैं, जिनसे हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं और हम कठिनाइयों से हार जाते हैं। हमें लगता है बस अब हमसे और नहीं होगा, और ऐसे वक्त में हमें आवश्यकता होती है किसी न किसी प्रेरणा की, जो हमें ऐसे ही महापुरुषों के जीवन से मिलती है। तो आज मैं ऐसे ही एक महापुरुष के जीवन की कुछ कहानियों को लेकर, कुछ प्रसंगों को लेकर आपके सामने आई हूँ। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी, ईमानदारी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी जी जब अपनी बाल अवस्था में थे तब उनके परिवारजन उन्हें नरेंद्र कहकर बुलाते थे। नरेंद्र बचपन से ही तेज तर्रार और होशियार थे। वे अपने स्कूल के दिनों में एक प्रतिभाशाली बालक थे। जब भी वे अपने कक्षा के बच्चों से किसी विषय पर बात करते थे तो सभी बच्चे उनकी बातों को ध्यानमग्न होकर सुनते थे। यह किस्सा उसी दौर का है जब नरेंद्र एक रोज अपने कक्षा के छात्रों से बात करने में मशगूल थे, लेकिन उनका ध्यान सामने पढ़ा रहे अध्यापक पर भी था। नरेंद्र के साथ साथ कक्षा के बाकी बच्चे भी बातें करने में व्यस्त थे। जब कक्षा अध्यापक को महसूस हुआ कि बच्चे पढ़ने के बजाय बातें करने में व्यस्त हैं, तब उन्होंने बच्चों को खड़ा करके संबंधित पाठ्यक्रम से सवाल पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहले नरेंद्र से शुरुआत की गई, लेकिन नरेंद्र की स्मरण शक्ति काफी तीव्र थी और वे बीच बीच में पढ़ाई पर भी गौर कर रहे थे। इसीलिए नरेंद्र ने कक्षा अध्यापक के सभी सवालों का जवाब सही सही दे दिया। यह देखकर अध्यापक ने उन्हें बैठने का निर्देश दिया और अन्य छात्रों से सवाल पूछने लगे। लेकिन बाकी छात्रों का ध्यान बातों में होने की वजह से एक भी छात्र सवाल का जवाब सही सही नहीं दे पाया। यह देखकर अध्यापक ने सभी बच्चों को हाथ ऊपर करके दंड स्वरूप खड़ा रहने का निर्देश दिया। उन सभी बच्चों में नरेंद्र भी हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। यह देखकर कक्षा अध्यापक ने चकित होते हुए कहा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ, तुमने सभी सवालों के जवाब ठीक ठीक दिए हैं। कक्षा अध्यापक की इस बात को सुनकर नरेंद्र ने जवाब देते हुए कहा, क्षमा करें गुरुजी, मेरी वजह से ही सभी छात्र दंड के पात्र बने हैं। यदि मैं इनसे बात ना करता तो यह पढ़ाई पर ध्यान देते और दंड के पात्र नहीं बनते। इसलिए गलती मैंने की है और सजा का हकदार भी मैं ही हूँ। आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। नरेंद्र की यह बात सुनकर कक्षा अध्यापक का मन करुणा से भर उठा। उन्होंने गदगद होते हुए उसी समय भविष्यवाणी की, यह लड़का आगे चलकर अखंड भारत के लिए एक मिसाल बनेगा और संपूर्ण भारत का नाम रोशन करेगा। यह बालक कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद ही थे, जिन्होंने आगे चलकर कई बड़े कार्य किए और संपूर्ण विश्व में भारत का नाम रोशन किया। धन्यवाद।